तो अमेरिकी कार इलेक्ट्रिक निर्माता कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क इस महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी और जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि टेस्ला भारत में अपने बिग प्लान के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कह सकती है, उसके बारे में बता सकती है। टेस्ला के भारत आने को लेकर और क्या कुछ चीजें जो हैं जिन पर निगाह रखनी है वो हम आज समझेंगे और इसके साथ ही इस भारत प्लान के मायने क्या हैं इसी को आज हम समझेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जाने माने ऑटो एक्सपर्ट अवीक चट्टोपाध्याय साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अवीक, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया आपने समय दिया। मेरा सीधा सवाल आम लोगों का ही सवाल है कि भारत के लिए टेस्ला की इस एंट्री के मायने क्या है? जी, मैं तो यही कहूंगा कि भारत के लिए टेस्ला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टेस्ला के लिए भारत है। क्योंकि अगर आप टेस्ला का परफॉर्मेंस देखें ओवर द लास्ट 1 ईयर, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स बढ़ रही हैं। कुछ मार्केट्स में उनका परफॉर्मेंस उतना हाई नहीं है जितना लोग पहले सोच रहे थे। उन पे कॉस्ट प्रेशर्स हैं, उनको अपना मार्केट एक्सपैंड करना है, दे हैव टू लुक एट अ न्यू मार्केट। और आज के दिन में इंडिया से अलावा बेटर मार्केट उनको नहीं मिल सकता। तो इलॉन मस्क का इंडिया में आना ज्यादा जरूरी है than say Mr. Piyush Goyal or anybody else going to the US to meet him. आज भारत का इतना बड़ा कंज्यूमर बेस, इतना बड़ा मार्केट है जहां पर सबकी निगाहें हैं और टेस्ला के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम पूरी ईवी इंडस्ट्री को अभी समझना चाहें, हम हैं किस स्टेज में? और जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर हम देखते हैं कि बहुत वक्त से हम इसमें इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वैकल्पिक जो स्रोत हैं उनकी ओर देखा जा रहा है। आपके लिहाज से भारत अभी किस स्टेज में है और ख़ास तौर पे ऐसी इंटरनेशनल गाड़ियों के लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि भारत फिलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन में या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में स्टेज 2 पे है। स्टेज 1 क्या था? स्टेज 1 वही था कि जब पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री और जो लार्जर मोबिलिटी इकोसिस्टम है वो डिसाइड करेगी कि हमें क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ना है। और क्लीनर एनर्जी मतलब फिलहाल इलेक्ट्रिक, कल वो हाइड्रोजन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो वो स्टेज 1 था। स्टेज 2 मतलब जहां हम देखते हैं कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो, और वो फिलहाल भारत में हो रहा है। आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया जैसे कंट्री में सबसे पहले 2 व्हीलर्स में होना चाहिए, 3 व्हीलर्स में होना चाहिए, माइक्रो कमर्शियल व्हीकल्स में होना चाहिए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में होना चाहिए और बसेस में होना चाहिए। ये 4 व्हीलर्स का जो हमारा एक फैसिनेशन है ना कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, इंडिया में गाड़ियों को इलेक्ट्रिक होने में अभी भी 10 से 12 साल लग जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जो पॉजिटिव है वो यही है कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, माइक्रो कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस इलेक्ट्रिक हो रही हैं। एंड दैट इज टू मी द मोस्ट पॉजिटिव साइन ऑफ इंडिया मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। गाड़ियों में इलेक्ट्रिफिकेशन बाद में आएगा साहब, और उसमें भी सबसे पहले आपके फ्लीट्स में पहले आएगा और उसके बाद इंडिविजुअल गाड़ियों में आएगा। और इंडिविजुअल गाड़ियों के सेगमेंट में टेस्ला बिलोंग करता है। तो टेस्ला का आने में सिग्निफिकेंस तो है, बिकॉज इंडिया इज द ओनली, let's say the last large market for Tesla to enter into. एंड एट द सेम टाइम इंडिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो दौर चल रहा है वो एकदम सही रास्ते पे चल रहा है। 2 व्हीलर्स में हो, 3 व्हीलर्स में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, उसके बाद हम 4 व्हीलर्स का देखेंगे। अब एक सामान्य जो कंज्यूमर होता है और खासतौर पे भारत में पहले दाम तय किया जाता है कि भाई किस बजट की गाड़ी लेनी है। हम अक्सर
चीप एंड बेस्ट की बात करते हैं, ऐसे में टेस्ला की एंट्री क्या मतलब इसे चुनौती के तौर पे नहीं देखना होगा बाकी ईवी जो कॉम्पिटिटर्स हैं या पेयर्स हैं? देखिए, टेस्ला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है और उसको हम लोग टिपिकली प्रीमियम या लग्जरी बोलते हैं। टेस्ला का जो चीपेस्ट गाड़ी है वो भी इंडिया में विथ ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ लोअर टैक्सेशन 40 लाख के करीब पड़ेगा, शायद 30 का पड़ जाए। 30 लाख की गाड़ी आज भी इंडिया में जितने लोग गाड़ियां खरीदते हैं, पिछले साल हम लोगों ने करीबन 42 लाख गाड़ियां बेची हैं। तो 42 लाख गाड़ियों में शायद 2 लाख गाड़ियां भी ना हो 30 लाख से ऊपर। तो मार्केट छोटा है। हाँ, मार्केट एक्सपैंड तभी होगा जबकि टेस्ला कॉन्शियसली एक चीपर व्हीकल की तरफ देखेगा फॉर द इंडियन मार्केट। क्योंकि आज जो कंपटीशन है फॉर टेस्ला, वो टाटा नहीं है, वो महिंद्रा नहीं है, वो hyundai भी नहीं है, वो मारुति भी कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं वो प्ले करेंगे इन द मिडिल सेगमेंट, जो आपने करेक्टली बोला प्राइस बैंड्स, ये प्ले करेंगे आपके 10 लाख से 20 लाख के बीच के प्राइस बैंड में। उसमें भी 2 प्राइस बैंड हो जाएंगे, 10 से 15, 15 से 20। टेस्ला उसके ऊपर के प्राइस बैंड में प्ले करेगा। फिलहाल वो प्ले करेगा और वो compete करेगा अगेंस्ट से Audi, शायद Volkswagen के अगेंस्ट भी कर ले, BMW, Mercedes Benz, वो उनके अगेंस्ट compete करेगा। तो फिलहाल उसका जो सेगमेंट है वो काफी लिमिटेड है। वाकई अहम बात आपने कही अवीक, और ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं। संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं शायद टेस्ला के लिए ज्यादा हैं। भारत की जमीन जो है वो उसकी आज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अवीक आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शानदार विश्लेषण रहा। आगे भी हम और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कुछ बड़ी चर्चा करते हैं तो उसमें भी आपको आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का और इस खास विश्लेषण का। तो